बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किचन को सजाना तो हर औरत का ख्वाब होता है। किचन में रखने वाले एसेसरीज़ को अगर आप ऑर्गेनाइज़ करके रखें तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है और चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो इसी तरह मैं आपके नित नए आइडियाज़ लेकर आई हूँ। चलिए मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए जी शेयर करती हूँ टिप नंबर 1 यानी कि ऑर्गेनाइज़र नंबर 1। ये यहाँ पर मेरे पास पिलो कवर है जो कि यूज़लेस था, जिसकी चादर ख़राब हो गई थी, जो एक्स्ट्रा पिलो था। तो मैंने सोचा इसके लिए ज़बरदस्त सा एक पॉकेट बनाया जाए, हैंडी पॉकेट बनाया जो आराम से इनको कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर आपने जस्ट सिलाई लगानी है। अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप सिलाई मशीन की भी सिलाई लगा सकते हैं। मेरे पास सिलाई मशीन ख़राब है तो मैंने हाथ की से सिलाई ही लगा ली। फिर मैंने यहाँ पर लास्ट में 2 साइडों पर मैंने जस्ट एक स्ट्रेट सिलाई लगाई है और जस्ट सेंटर में भी सिलाई लगाई है। और इस तरह से ऊपर का साइड जो है हैंगर को फोल्ड करने के लिए माइनर से आपने सिलाई लगानी है। बिलीव मी, इतना आसान आइडिया है। इसे आप आराम से जो है आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। आप अपने किचन में भी कैरी कर सकते हैं। मोबाइल को हैंग करने के लिए जब चार्ज पे लगाते हैं, आप किसी चीज़ को आप अलमारी में भी रख सकते हैं, कबर्ड में भी रख सकते हैं, आप कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हैं। देखिए जी, आराम से ज़बरदस्त सा ये फ़ोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर जो है हमने जहाँ पर जो पॉकेट फ़ोल्ड किया था उसके बैक अपोजिट साइड को हमने टर्न करके वहाँ पर हैंगर को इस तरह से फ़ोल्ड करना है। आपने पॉकेट वाली जगह को इस तरह से पॉकेट वाली जगह पे आपने हैंगर को नहीं करना, उसके अपोजिट करना है, क्योंकि पॉकेट जो है आपका राइट साइड होता है। अगर आप वहाँ से जो है सिलाई करेंगे तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो आपने बैक साइड से इस तरह से हैंगर की सिलाई करनी है। देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है माशाल्लाह से। ये मैंने सेकंड टाइम बनाया है। एक अपने बच्चों के अलमीरा में रखा है और एक अब मैं अपने अलमीरा में रखूँगी। है ना ज़बरदस्त आइडिया? मेरे लिए तो बहुत बेनिफिट रहा है। बहुत मैं अचानक से जो है मैं पॉकेट रखती हूँ, कभी भी मुझे बाहर से ग्रॉसरी को मंगाना हो तो जस्ट इसके आसानी से अंदर से पॉकेट निकाला, वॉलेट निकाला और फिर ले गई। और ये सेकंड ऑर्गेनाइज़र जो है मैंने आपसे जो शेयर किया था ये है। इसकी तारीफ़ भी मुझे बहुत ज़्यादा मिली थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। तो इस तरह के और भी आइडियाज़ मैं आपके साथ लेकर आते रहूँगी और आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरे ये आइडिया कैसा लगा। चलिए जी बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ। किचन में सभी औरतें काम करती हैं और स्पेशली कैबिनेट में जैसे ही हम बर्तन को एसेसरीज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो ये बार बार हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ट्रे हो या प्लेट हो, और प्लस अगर हम वहाँ पर हम कप रखते हैं, एक ही कबर्ड में सारे बर्तन को हमें मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हमने ये कप रखा, ज़रा सा भी प्लेट और आगे हो तो सारा जो है हमारा मार्बल का कप टूट सकता है। तो ये मैं आइडिया आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम कप को भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और हम प्लेट को भी ऑर्गेनाइज़ कैसे कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले ली है जो कि बिल्कुल ही प्लास्टिक, हल्की प्लास्टिक होनी चाहिए। ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल जो होती है वो बहुत लाइट प्लास्टिक की होती है जो ईज़िली कटिंग हो जाती है। तो हम इसीलिए कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेते हैं। 1 इंच की जो है हमने कटिंग करनी है। एक इंच की जो है स्ट्रिप हमें स्ट्रेट कटिंग करके इस तरह से निकालना है। बहुत आसानी से कटर से कट जाता है। अगर आप सीज़र आपकी शार्प है तो सीज़र से भी इजीली कट सकता है। देखिए ज़बरदस्त सा ये कटिंग हो गया। बस इतना डिफरेंस होना चाहिए। अगर आपके पास 8 कप है तो आप 2 बॉटल की कटिंग कर लें, अगर आपके पास 6 है तो आप जस्ट 1 बॉटल की कटिंग कर लें। इस तरह से अगर आप बॉटल के ज़रिए जो है आप इस तरह रखेंगे, देखिए इसे ज़बरदस्त सा बिल्कुल भी इसने जगह नहीं घेरा। इवन कि आपके जो है कप भी सेफ़ हो गया, बिल्कुल भी ज़रा सा किसी बर्तन से भी टच होके नहीं टूटेगा। है ना ज़बरदस्त आइडिया? देखिए ज़बरदस्त आइडिया। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ रखने के बावजूद जो है मेरे कैबिनेट में किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा जगह है और भी मज़ीद मैं चीज़ें रख सकती हूँ। आते हैं नेक्स्ट की तरफ और आते हैं डिनर सेट की तरफ। डिनर सेट जो है बहुत ज़्यादा गिर रहा था तो हम आते हैं। ये मेरे पास जो है बैटरी का डब्बा है जो कि एक्स्ट्रा था, यूज़लेस था, फेंकने वाला था। तो मैंने सोचा आज मैं ऑर्गेनाइज़र आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पर जो है मैंने जो है ड्राइंग जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं करते रहती हूँ, तो इस तरह से मैंने जो है आराम से ड्रॉ कर लिया। इस तरह से आपने ज़िगज़ैग में करना है। अगर आप पेंसिल से या मार्क से मेजर करके करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। हर काम को परफेक्ट मेजरमेंट के साथ से अगर आप काम करेंगे तो आपका काम जो है ख़राब भी नहीं होगा और एक ही वक्त में ज़बरदस्त सा काम हो जाएगा। सेकंड टाइम आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपका काम ख़राब हो गया। तो यहाँ पर हमने जो है आप कटिंग जो है ज़बरदस्त जो कटिंग हो जाती है वो कटर से हो जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे जितने भी देखने वाले फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइबर हैं। तो मेरे नॉन सब्सक्राइबर फ्रेंड्स से हम्बली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो माय फ्रेंड। इसमें किसी के कोई पैसे नहीं लगते।
और आपके जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं, और मुझे बहुत ज़्यादा मुझे हौसला मिलता है, और मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं कि मैं आपके लिए कुछ नए नित नए आइडियाज़ लेकर आऊँ। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र की कटिंग तो हो गई, अगर आप इसके ऊपर खूबसूरत से पेस्टिंग कर दें तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो है मैं जो है मेरे पास आटा का जो शॉपर होता है, प्लास्टिक होता है जिसमें मेरा आटा आता है सनराइज़ का, उसकी प्लास्टिक की कोटिंग प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो प्लास्टिक की कोटिंग मैंने इसलिए नीचे कर दी कि अगर आप बर्तन को ड्राई करके रखें, सम टाइम कोई चीज़ नीचे गिर जाती है तो आराम से आप उसको गीले कपड़े से आप वॉश कर सकते हैं। तो यहाँ पर से ज़बरदस्त से ये पेस्टिंग हो गई, और यहाँ पर मेरे 1 रुपया भी खर्च नहीं हुए। घर में चीज़ें थी सब मैंने घर में किया, और ये जो पेज तो था ये भी मेरे घर में था। देखिए ज़बरदस्त सा ये आ गया, प्लेट भी आ गई, और अब देखिए बिल्कुल भी अब आपका प्लेट नहीं गिर रहा, और कितना ज़्यादा स्पेस हो गया कैबिनेट में। और यहाँ पर मेरा कप भी ऑर्गेनाइज़ हो गया, और यहाँ पर मेरे सारी प्लेट्स भी ऑर्गेनाइज़ हो गए। है ना ज़बरदस्त आइडिया। और आपने फीडबैक ज़रूर देना है कि मेरा ये आइडिया आपको कैसा लगा, और आपने ज़रूर ये सबके घर में कोल्ड ड्रिंक होती है तो आप ये काम ज़रूर करें, सब अच्छा लगेगा आपको, और आपको खुशी भी होगी कि आपने कोई वर्क किया अपने किचन में। तो और आपके काम भी आसान हो जाते हैं, कोई चीज़ें आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और किचन में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाते हैं। तो ये सेकंड जो हमने डब्बे की 2 कटिंग की थी, यहाँ पर जो है अब आराम से ऑयल के भी रख सकते हैं, क्योंकि ऑयल को किसी न किसी चीज़ में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो है ऑयल की बॉटल में से कभी भी ऑयल गिर सकता है। तो वो चीज़ें जो है कैबिनेट गंदा होता है तो फिर कैबिनेट की क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से जो है अगर आप बॉटल में रख के कैबिनेट में रखेंगे तो इस तरह से बिल्कुल भी ये वाला बॉक्स जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगा। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही सेम मैंने प्लास्टिक का इसलिए लिया है, क्योंकि अगर इसमें ऑयल कोई चीज़ गिरता है तो हम गीले कपड़े से हम प्लास्टिक वाली जगह को क्लीन कर लेंगे, बिल्कुल भी हमारा ऑर्गेनाइज़र जो हमने बनाया ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने पेस्टिंग करना है। आपसे पेस्टिंग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि हमसे शेयर करें हम पेस्टिंग करने की, और जो है टोटली सारी चीज़ें जो है अपलोड किया करें। तो इस तरह जो है मैं शॉर्टकट में पेस्टिंग जो है आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये मेरे पास पेज जो है घर में था, शाइनी पेज था मेरे पास। आप घर में कोई भी पेजेस ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा खूबसूरत बनाने का दिल चाह रहा है तो आप गिफ्ट पेपर भी ले सकते हैं। गिफ्ट पेपर बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लगेगा, मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहते तो मैंने ये वाइट पेपर इसलिए लिया क्योंकि जो है मैंने 1 रुपया भी नहीं लगेंगे आपके बच्चों के घर में ड्राइंग का पेज होगा तो आप वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो शाइनिंग पेज था, बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने इसके पेस्टिंग कर ली। और ग्लू गन जो मैंने लिया है ये वुड में जो ये बहुत ज़बरदस्त और पायदार ग्लू है। ये ग्लू मैंने वो लिया है जो लकड़ी में वुड में जो पेस्टिंग होती है, ये वो वाला ग्लू है जो कि बहुत मज़बूत होता है, ज़रा सा भी नहीं निकलता। आप चाहे तो सिंपल ग्लू भी ले सकते हैं जो पेजेस में जो लगता है। तो ये मेरे पास घर में एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। तो ये देखिए जी ज़बरदस्त सा ये पेस्टिंग हो गया। और आपने मेरी पुरानी वीडियो को इतने ज़्यादा लाइक किया, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाया करो फ्रेंड, आपकी बहन के सब्सक्राइबर जो है बहुत कम है। तो ये आप सबसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने मेरे चैनल के लिए दुआ करिएगा कि मेरा चैनल मोनेटाइज़ हो जाए। मेरा चैनल जो है मोनेटाइज़ नहीं हो रहा, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किलात में, जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो सही से बना नहीं पा रही। देखिए जी ज़बरदस्त सही है, हमारा ऑयल का ऑर्गेनाइज़र भी बन गया। अब ये कैबिनेट में हम इस तरह से रखेंगे तो यकीन करें बिल्कुल भी जो है इस जगह नहीं लिया इस ऑयल के बॉक्स ने। जहाँ मैं पहले प्लेट में रखा होता वो बहुत ज़्यादा उसने स्पेस लिया हुआ था, बहुत ज़्यादा जगह घेरा हुआ था। है ना ज़बरदस्त आइडिया। और आपने ज़रूर फॉलो बैक देना है और ज़रूर सब्सक्राइब करना है अपनी बहन के चैनल को, और अपनी बहन के चैनल को और अपनी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और ज़रूर आपने कमेंट्स करना है कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।